मेरे प्रीवियस वीडियो में मैंने ये वाला क्वेश्चन आपके सामने अराइज किया था। मेक अ टेबल एंड क्लासीफाई मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ऑन बिहाफ ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज, आल्सो राइट इट्स एक्सेप्शंस। सो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, वेलकम टू SPS ऑनलाइन क्लासेस, क्लास 8 चैप्टर नंबर 4 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। सो लेट्स स्टार्ट द फिजिकल डिफरेंस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल। बच्चों, अगर एग्जाम में कभी ये क्वेश्चन आता है आपका, डिफरेंस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ऑन बिहाफ ऑफ देयर अपीयरेंस और फिजिकल डिफरेंसेस, सो आपको ये इस तरह से टेबल बना करके ही आंसर देना होगा। ठीक है, मैंने इसमें ये कैटेगरी दिखा दी है और ये मेटल और ये नॉन मेटल्स आ गए हैं। नाउ स्टार्ट करते हैं। स्टेट मेटल्स आर जनरली सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। जितने भी मेटल्स होते हैं वो सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर के ऊपर में, बट इसमें एक्सेप्शन है, मरकरी एंड गैलियम आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। अब मरकरी आप सबने देखा होगा, जो डॉक्टर्स के पास में थर्मामीटर होता है जिससे वो हमारे फीवर को मेज़र करता है, या फिर जो बीपी चेक करने का डिवाइस होता है स्पेग्नो मैनोमीटर, वो उन सब में क्या होता है, ये मरकरी फिल रहता है। नॉन मेटल्स आर जनरली ब्रिटल सॉलिड और मे बी लिक्विड और गैसेस। नॉन मेटल्स के केसेस में जो सॉलिड, अगर सॉलिड की फॉर्म में होते हैं तो वो कहीं ना कहीं टूट सकता है, और लिक्विड और गैसेस में भी होते हैं। लेकिन मेटल्स ओनली इन सॉलिड्स में होते हैं, लेकिन लिक्विड में सिर्फ ये मरकरी एंड गैलियम आ गए। हार्डनेस की बात करें इनमें, तो जो मेटल्स होते हैं वो जनरली हार्ड होते हैं, लेकिन सोडियम पोटेशियम ये सॉफ्ट मेटल्स होते हैं। इनको हम लोग विद द हेल्प ऑफ नाइफ कट कर सकते हैं। वैसे ही मेटल्स लाइक गोल्ड एंड एल्युमिनियम आर नॉट वेरी हार्ड, ये भी ज़्यादा हार्ड नहीं होते। और सिल्वर भी इसमें इसी कैटेगरी में आ जाएगा, तभी तो हम इनके ऑर्नामेंट्स बना सकते हैं। नॉन मेटल्स की बात करें हार्डनेस के तौर पे, तो दे आर जनरली नॉट हार्ड, हाउ एवर डायमंड इज द हार्डेस्ट नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस। इट मीन्स कि डायमंड जो है नॉन मेटल है, और डायमंड नेचर में अकर होने वाला सबसे हार्डेस्ट मटेरियल है। नॉन मेटल के केस में डायमंड नेचर में अकर होने वाला सबसे हार्डेस्ट मटेरियल है। लस्टर की बात करें तो लस्टर मतलब होता है शाइनी। तो मेटल जितने शाइन करते हैं, नॉन मेटल्स उतने शाइन नहीं करते। सो मेटल्स दे हैव अ ब्रिलियंट शाइन एंड नॉन मेटल्स दे अपीयरेंस अ डल। हाउ एवर आयोडीन एंड ग्रेफाइट हैव लस्टर। आयोडीन जो कि हम लोग नमक बोलते हैं इसको, आयोडीन समाओ वैसे ही, और ग्रेफाइट जो पेंसिल की लेड होती है वो ग्रेफाइट की होती है। उसके अलावा हमारे जो पेंसिल सेल्स होते हैं उसमें भी ग्रेफाइट होता है। तो ये जो हो वो थोड़ा शाइनी होते हैं। आप वैसे समझ जाओगे उसको आराम से। पेंसिल का जो लेड होती है, जो आगे की नोक होती है, वो अगर आप उसको शार्प करते हो और अपने हाथ पे रब करते हो तो कहीं ना कहीं वो शाइनी जैसी अपीयरेंस दिखाती है। डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी जो मेटल्स की होती है वो हाई होती है। इसमें एक्सेप्शन की बात करें तो सोडियम एंड पोटेशियम हैव लेस डेंसिटी, इनकी डेंसिटी कम होती है। और अगर मैं नॉन मेटल्स की बात करता हूँ तो दे हैव लो डेंसिटी, हाउ एवर डायमंड ऑलमोस्ट एज हैवी एज एल्युमिनियम। ठीक है, डेंसिटी का मतलब हो गया कहीं ना कहीं उसमें वजन, उसका भारीपन, वेट की बात करें यहाँ पर। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। सो मेटल्स के जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, क्योंकि मेटल्स को मेल्ट कराने के लिए मुझे लार्ज अमाउंट में हीट देनी पड़ेगी, तब जाके वो मेल्ट होंगे। लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन है, सोडियम पोटेशियम मरकरी एंड गैलियम, ये क्या है, एक्सेप्शन है। इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा नहीं होते। और नॉन मेटल्स की बात करते हैं तो दे हैव लो बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट। एक्सेप्शन सिलिकॉन बोरॉन हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो नॉन मेटल्स के लो होते हैं मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, और मेटल्स के हाई होते हैं। ठीक है बच्चों, सोडियम जो होता है उसको अगर मैं, सोडियम और पोटेशियम इनको हम लोग कहाँ पे स्टोर करके रखते हैं, सोडियम को हम लोग कैरोसिन में स्टोर करके रखते हैं। क्यों रखते हैं, क्योंकि सोडियम एयर के साथ में रिएक्ट कर जाता है एयर की कांटेक्ट में आते ही। इवन तो अगर मैं सोडियम को पानी के अंदर में भी रखूँगा तब भी वो बर्न हो जाएगा। ठीक है, और एयर में आते ही वो जल जाता है। इसके अलावा मैं अभी बता रहा था आपको, जो थर्मामीटर डिवाइस होता है उसमें मरकरी फिल होती है। तो हम जब हमारे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है
ठीक है, जब टेम्परेचर बढ़ता है तभी हमें लगता है ना कि बुखार हो गया है, हमें फीवर हो गया है, तो उस कंडीशन में वो मरकरी भी एक लिमिट अमाउंट तक ही टेम्परेचर तक अपने आप को स्टॉप कर सकता है। जैसे ही उसके एक्सीड होता है टेम्परेचर, वो थर्मामीटर में वो रीडिंग बढ़ने लग जाती है। इसलिए इनका क्या है, वो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। 6 पॉइंट है मेलेबिलिटी। ठीक है, इट मीन्स बीटन इनटू शीट्स। तो हम लोग बीट कर करके मेटल्स को तो शीट्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा हमारे घर में एल्युमिनियम कॉयल या फॉयल, एल्युमिनियम फॉयल बोलते हैं जो जिसमें खाना रैप करते हैं। ठीक है, वो किसकी होती है, एल्युमिनियम की बनी होती है। तो हम उसको एल्युमिनियम को बीट कर करके बिल्कुल पतला कर देते हैं। इसके अलावा जितने भी ऑर्नामेंट्स होते हैं, चाहे वो गोल्ड के हो या सिल्वर के हो, उनको बीट कर करके हम बिल्कुल इनकी थिन शीट में बदल सकते हैं। वैसे ही नॉन मेटल्स जो होते हैं वो नॉट मेलेबल होते हैं, इनको अगर हम लोग कोशिश करें हैमर से बीट करने की, ये टूट जाएंगे। डक्टिलिटी, ये दोनों टर्म याद रखना, ये बीटन इनटू शीट्स है और ये ड्रॉन इनटू वायर है, क्योंकि इनमें कन्फ्यूजन आ जाती है। ठीक है, इनमें कन्फ्यूजन आ जाती है। तो डक्टिलिटी में हो गया, नॉन मेटल्स में ये डक्टाइल होते हैं। इट मीन्स हम इनके वायर्स को, हम इनके मेटल्स को हम लोग वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप सबने देखा होगा हमारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी जो फिटिंग होती है वो कॉपर की होती है। ठीक है, कॉपर वायर होता है। वैसे ही सिल्वर को भी हम वायर की फॉर्म में चेंज कर देते हैं, गोल्ड को भी हम लोग वायर की फॉर्म में चेंज कर देते हैं। लेकिन नॉन मेटल के केस में ऐसा नहीं होता। सो ये नॉन डक्टाइल होते हैं। उसके बाद टेंसाइल स्ट्रेंथ। टेंसाइल स्ट्रेंथ मतलब होता है कि वो मेटल्स अपने आप को कितना, हम उसको कितना एक्सटेंड कर सकते हैं, खींच सकते हैं, इस तरह से। तो मेटल्स को हम लोग काफ़ी ज़्यादा खींच सकते हैं, लेकिन नॉन मेटल्स को हम लोग नहीं खींच सकते। 9th है कंडक्टिविटी। सो मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर। जो मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट होते हैं। ठीक है, तभी हमारे घरों में जो हम लोग यूटेंसिल्स यूज़ करते हैं वो कहीं ना कहीं जैसे स्टील के या एल्युमिनियम के होते हैं। उनमें मान लो अगर हम एल्युमिनियम का कोई कंटेनर लेते हैं, उसमें मिल्क को गर्म करते हैं तो वो गर्म हो जाता है। ठीक है, इसका मतलब वो एल्युमिनियम से कंडक्ट हो पा रहा है हीट। ठीक है, वैसे ही इलेक्ट्रिसिटी हमने अभी पढ़ा ही है, कॉपर के वायर होते हैं हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी फिटिंग होती है। देखो सिल्वर की जो वायर्स होते हैं ना, वो कहीं ना कहीं सोलर पैनल, आपने अगर देखा होगा जहाँ पे सोलर सिस्टम होता है, उनकी जो प्लेट्स होती है उनके जस्ट नीचे सिल्वर की ही वायर लगे होते हैं, क्योंकि सिल्वर जो है बेस्ट कंडक्टर है। हम अपने घर में सिल्वर नहीं लगा सकते क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है, इसलिए। और नॉन मेटल्स की बात करें तो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्शन ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो मैं बता रहा था आपको, पेंसिल की जो लीड होती है उसमें अगर आप उसमें कंडक्टिविटी हो सकती है, ग्रेफाइट में कंडक्टिविटी हो सकती है। फिर 10th है सोनोरस। मेटल्स आर सोनोरस। इट मीन्स अगर हम लोग मेटल को बीट करें या हैमर से स्ट्रक करें, जैसे हमारे स्कूल के अंदर में जो बैल होती है वो कहीं ना कहीं मेटल की होती है। जब वो मेटल से एक मेटल और टकराता है तो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होती है। लेकिन नॉन मेटल के केस में ऐसा नहीं होता। हम मान लो जिस चेयर पे बैठते हैं, जिस टेबल पे अपनी बुक्स रखते हैं, आप उसको बीट करोगे तो बीट करने से क्या होगा, साउंड थोड़ी सी मतलब रिंगिंग साउंड वो प्रोड्यूस नहीं करेगा। सो नॉन मेटल्स आर नॉन सोनोरस व्हेन स्टक विद अ हैमर डू नॉट प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड। तो ये थे 10 पॉइंट्स। आपको एग्जाम में जिस तरह से पूछे जाएंगे, 5 पूछे जाएंगे तो आप 5 याद करो, या मैं तो ये चाहूँगा कि आप पूरे 10 के 10 ही याद रखना, क्योंकि किस तरह से एग्ज़ाम में पूछ लिया जाएगा नहीं पता होता। इसके बाद में मैंने कुछ टेबल्स बनाई हैं। टेबल्स मतलब आपकी नॉलेज में होने चाहिए कि ये मेटल्स होते हैं और ये नॉन मेटल्स होते हैं। सो लिस्ट ऑफ सम मेटल्स। सोडियम मेटल है और उसका जो सिंबल होता है वो होता है Na। बच्चों IUPAC आप लोग ये 10th में पढ़ोगे, नॉमेनक्लेचर, इनका नाम कैसे लिखा जाता है, इनके रूल्स होते हैं। अभी बस आप इतना याद रखना कि जो भी मैं एलिमेंट का नाम लिखता हूँ उसका पहला जो लेटर है वो कैपिटल होता है। ठीक है, उसके बाद वाला स्मॉल होता है। पोटेशियम का हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं के से। देखो सोडियम Na से, पोटेशियम के से। ये क्या है, Na और K, ये इनके कहीं ना कहीं ओल्ड नेम थे।
उसके बाद में उनका नाम चेंज करके ये लिख दिया गया था। ठीक है, जैसे सोडियम का नेट्रियम था और पोटेशियम का कैलियम था। नाउ मैग्नीशियम Mg, क्रोमियम Cr, कैल्शियम Ca, मैग्नीज Mn, आयरन को हम लोग Fe लिखते हैं, कोबाल्ट Co, निकल Ni। याद रखना ये फर्स्ट जो लेटर है इसके वो कैपिटल में है, छोटे मत लिख देना। कॉपर का Cu, जिंक का Zn, एल्युमिनियम Al, गैलियम Ga, सिल्वर Ag, गोल्ड Au, फिर प्लेटिनम Pt, मरकरी Hg, टिन Sn, लेड Pb, यूरेनियम U। नाउ लिस्ट ऑफ सम नॉन मेटल्स। तो मैंने इसमें 3 कैटेगरी कर दी, इन गैसेस स्टेट, इन लिक्विड एंड इन सॉलिड। तो गैसेस में कौन से होते हैं? हाइड्रोजन, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं H से, नाइट्रोजन N से, ऑक्सीजन O से, फ्लोरीन F से, क्लोरीन Cl से, हीलियम He से, नियॉन Ne से, आर्गन Ar से, क्रिप्टॉन Kr से, जिनॉन Xe से, रेडॉन Rn से। लिक्विड स्टेट में केवल एक ही है नॉन मेटल में, वो है ब्रोमीन, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं Br से। ठीक है, फिर सॉलिड स्टेट की बात करें तो कार्बन C से, सल्फर S से, फॉस्फोरस P से, सेलेनियम Se से, आयोडीन I से और एस्टाटाइन At से। उसके बाद ये नोट है जिसमें नोबल गैसेस आती है। नोबल गैसेस में कौन से होते हैं? HENE, मतलब हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन। डू नॉट रिएक्ट केमिकली, तो मतलब ये जो है ये वाले ये नोबल गैसेस है, ये कभी भी किसी से रिएक्ट नहीं करते। ये इसके बारे में आप हायर क्लास में पढ़ोगे कि ये क्यों रिएक्ट नहीं कर पाते, क्योंकि इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब मैं ज़्यादा बताऊंगा तो आप कंफ्यूज होते जाओगे इसमें। आप बस इतना याद रखना कि ये नोबल गैसेस होते हैं, केवल इतनी ही नोबल गैसेस है। ठीक है, ये हो गए। उसके अलावा एक टर्म मैं आपको बताना चाहता था, कंडक्टिविटी के अंदर में यहाँ पे एक्सेप्शन है बिस्मथ एंड टंगस्टन। टंगस्टन क्या होता है बच्चों? आपने देखा होगा, अभी तो हम लोग अपने घर में CFL यूज़ करते हैं, ठीक है, लेकिन पहले बल्ब यूज़ करते थे और अभी भी बल्ब यूज़ करते ही हैं। बल्ब में जो वायर होता है वो टंगस्टन वायर होता है। ठीक है, टंगस्टन वायर मतलब यहाँ पे कंडक्टिविटी की बात हो रही है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। और यहाँ पे एक्सेप्शन बताया मैंने, बिस्मथ एंड टंगस्टन। तो टंगस्टन क्या होता है? ये कंडक्टिविटी नहीं कर पाता, इसलिए इसको हमने एक्सेप्शन में डाला था। तो वो जो बल्ब का जो वायर होता है वो टंगस्टन का होता है, तभी वो ग्लो करता है ज़्यादा। ठीक है, क्योंकि ये हीट को आगे ये इलेक्ट्रिसिटी को आगे भेज नहीं पाता और इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट वो प्रोड्यूस होता है। ठीक है, अब मैं चाहूँगा कि आप ये टेबल और ये एलिमेंट्स के नेम जो मैंने लिखे हैं यहाँ पर अपनी कॉपी में करके शाम तक मुझे ये सबमिट करा दोगे। ठीक है, मेरे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूँ केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। इसके लिए थोड़ा सा आप पढ़ के रखना। थैंक यू बच्चों।